मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको यीशु की प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में प्रभु हम सबों से कहता है, समय की मांग को पहचानने के लिए लोग प्रकृति के चिन्हों को, व्यवहार को पहचानते हुए बहुत कुछ समझ लेते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है इसके साथ साथ लोग प्रभु को पहचाने, प्रभु के आगमन को पहचाने, प्रभु के महान कार्यों को, प्रभु के वैभव को, प्रभु की महानता को पहचाने और उस प्रभु के अधीन जीवन व्यतीत करें। प्रभु ये चाहता है, इसलिए आज के सुसमाचार हम सुने, उसके बाद उसका व्याख्या हम सभी मनन चिंतन करें। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 54 से 59 तक। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो तो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरज पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानोगे? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उसे समझौता करने की चेष्टा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का वचन सुना। प्रभु इस वचन में कहता है, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा होता है। हम लोग प्रकृति के चिन्हों का हाव भाव को समझ लेते हैं। उसी प्रकार से प्रभु कहता है, अगर तुम प्रकृति के हाव भाव को समझ लेते हो तो तुम इससे बड़ी बातों को क्यों नहीं समझते? प्रभु के आगमन के समय प्रभु की आगमन की बात लोगों ने नहीं समझी। आज भी प्रभु हमारे जीवन में आगमन करते हैं, प्रतिदिन हर पल पल अपने वचनों के द्वारा, तमाम घटनाओं के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रभु प्रवेश करता है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम हमें प्राप्त होता है, लेकिन हम इस बात को पहचानते नहीं। बहुत बार प्रभु इस बात को हमें कहता है, प्रभु अपनों के बीच में आया, बाइबल बताता है, लेकिन उसके अपनों ने नहीं अपनाया। यानी कि अपनों के बीच में आने के बाद भी उसके अपने लोगों ने नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने नहीं अपनाया। आज भी वही दशा हम सबों की हो सकती है। इसलिए प्रभु कहता है, तुम इससे, अगर तुम प्रकृति के चिन्हों को पहचान सकते हो, इससे बड़ी बातों को क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, स्वामी है। उसका आगमन हमारे जीवन में हर दिन वचनों के द्वारा, पवित्र संस्कारों के द्वारा होता है। इस बात से हम कितना प्रभावित हैं, कितना हम पहचानते हैं, कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। प्रभु इन बातों पर विचार करने के लिए हम सबों को आज के दिन में, आज के सुसमाचार के द्वारा बुलावा देता है। जब इस बात को हम पहुंचेंगे, इस बातों को हम पहचानेंगे, तब हमारे जीवन में फर्क आएगा कि प्रभु यीशु का आगमन मेरे जीवन में, उसके वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन मेरे जीवन में संस्कारों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा जब आएगा, और इस बात को जब मैं पहचानूंगा, मेरे जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। मेरा जीवन प्रभु के बताए हुए मार्ग पर अग्रसर होगा, पर मेरा जीवन प्रभु के बताए हुए वचन के अनुसार पवित्र होगा। और ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है अपने वचनों के द्वारा। इसलिए प्रभु बताता, हम पहचाने,
हम पहचाने मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इन सभी बातों को हमें जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है और उस दायित्व को निभाने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से प्रभु हमारे साथ है, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। इसलिए इन सभी बातों को जानते हुए, समझते हुए, पहचानते हुए उसके अनुरूप हम जीवन बिताने का प्रयास करें, चेष्टा करें और इस प्रकार से प्रभु की महिमा के लिए हम जीवन व्यतीत करें, प्रभु की गवाही बने। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम कार्य करते हैं, वहाँ पर हम प्रभु की गवाही बने। वो ज्योति जो हमें मिल गई विश्वास की, उसको जलाए रखें। इस दुनिया के अंधकार के बीच में हमारी ज्योति जलती रहे, जलाए रखें। प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक, उस नमक के भांति हम दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति बने। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। प्रभु का बुलावा स्वीकार करते हुए प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम सभी मांगे और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें। आमीन।